नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार शाम का और डेट थी 17 फरवरी और मैं यहाँ पर मेथी काट रही हूँ। मेथी को मैंने पहले ही छांट लिया था और उसको अब काट रही हूँ। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो जो मेथी होती है, जो पत्तेदार सब्जियां होती है, तो मैं उनको साफ कर कर रख देती हूँ क्योंकि उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए जो डिनर बनने में आसानी हो जाती है। मेथी मैंने काट ली थी और काटने के बाद फिर मैं आ गई थी आर्थ के रूम में और मैं यहाँ पर बैठकर कर रही हूँ अपना जो मैंने ब्लाउज सिला था। तो उसमें कुछ कुछ हाथ से करने का काम रह जाता, हुक वगैरह लगाना, तो बस मैं उसको उनको भी लगा लूँगी। और मेरा यही रहता है कि जब टाइम मिलता है तो उतने टाइम में करती जाती हूँ। और अभी हस्बैंड नहीं आए थे तो इस वजह से मैं अभी फ्री थी, तो बस मैं अपना काम करती जा रही थी। पार्थ भी घर पर ही था और फिर इसके बाद फिर मैं चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। चाय भी बनती जा रही थी और साथ साथ जो मैं मेरा काम करती जा रही थी तो वह भी होता जा रहा था। तो इस तरह से दोनों ही काम मेरे होते जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी। मेथी मैंने पहले ही काट ली थी और इस सब्जी की तैयारी भी मैंने कर ली थी। साथ में मैंने प्याज लहसुन छील लिया था और उसको काट लिया था और साथ में आलू को भी मैं काट लूँगी। और ये जो कढ़ाई का हैंडल है तो ये बार बार ढीला हो जाता है, तो उसको भी मैं टाइट कर लूँगी। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और जो मेथी है वह भी मैं बना लूँगी। तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरे डाल दिए थे, उसके बाद मैंने लहसुन भी डाल दिया था और साथ में अदरक, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी थी और उनको पकने दूँगी। और उसके बाद फिर जो मैंने आलू काटा हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। और आलू जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो जो मैंने मेथी काटी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूँगी। इस तरीके की जो पत्ते वाली सब्जियां होती है तो उसको काटने और साफ करने में काफ़ी टाइम लगता है, पर खाने में अच्छी भी लगती हैं। और मेथी को मैंने डाल दिया था और उसको मैं भूनती जा रही हूँ। साथ साथ में मेरे जो बर्तन है तो उनको भी मैं सेट कर लूँगी। और मैं बर्तन सेट कर रही थी कि टीटू आ गया था और आज वह नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने उसको मैं बर्तन भी सेट करती जा रही थी। और वैसे जब वह आता है तो मैं किचन का अक्सर गेट बंद कर लेती हूँ, पर वो आज आकर बर्तन सेट करवा रहा है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं बर्तन भी सेट करती जा रही हूँ। और ये साथ में रहते हैं ना तो बस इसी तरीके से हम लोगों से बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। और बस टीटू मिट्ठू को बस यही काम है कि जब कोई भी कुछ भी काम करता है तो ये भी बीच बीच में काम करवाने आ जाते हैं। तो बस इनका ये सब तो खैर चलता ही रहता है। बर्तन मेरे सेट होते जा रहे थे, बीच बीच में जो मेथी भी मैंने बना रही थी ना तो उसको भी मैं चलाती जा रही थी और मेथी भी हमारी साथ साथ बनती जा रही थी। तो इस तरीके से मेरे दो दो काम भी साथ साथ हो गए थे। और इसके बाद फिर मैंने और जो बर्तन चाय के और जो मेथी बनाई है तो कुछ बर्तन हो गए हैं तो मैं बर्तनों को भी साथ में साफ कर लूँगी। तो इस तरीके से जो बर्तन भी है तो वह भी धुल जाएंगे। तो जब खाना बनेगा और डिनर करेंगे तो उसके बाद फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते हैं। सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। मेथी को भी मैंने एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और जो बर्तन इकट्ठे हुए थे तो उन सभी को मैं साफ करती जा रही थी। और इसी समय पार्थ के जो लंच बॉक्स और वाटर बॉटल होती है तो कभी कभी मैं शाम को साफ करती हूँ और कभी कभी मैं जल्दी ही साफ कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो थोड़ा सिलाई का काम मैं कर रही थी तो उसमें उसकी वजह से मैं जो टिफ़िन है तो उसको नहीं धुल पाई थी। तो बस इन सभी चीज़ों को मैं अभी धो लूँगी और जो सारे बर्तन हैं तो वह भी धुलते हुए जा रहे थे। और अभी रोटियां बनानी रह गई थी तो उसके लिए भी मैं अभी आटा भी तैयार कर लूँगी। और आटा भी तैयार साथ साथ ही होता जा रहा था। और मेरा जो काम रहता है तो काम और जो सिलाई रहती है तो मैं दोनों चीज़ों को जब जब टाइम मिलता है तो बस धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकाल कर मैनेज करती रहती हूँ। और जो रोटियां थी तो वह मैंने बनानी शुरू कर दी थी। और आज जो गैस चूल्हा है ना तो वह कुछ ख़राब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि शायद सिलेंडर ख़त्म हुआ है। सिलेंडर भी चेंज कर लिया, लेकिन जो गैस चूल्हा है तो वह जल नहीं रहा, बहुत स्लो जल रहा है। तो रोटियां भी अच्छे से नहीं बन रही और खाना बनाने में भी थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो बस रोटियां मैं बनाती जा रही थी और बस जब रोटियां बन जाएंगी तो सभी लोग डिनर भी कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गैस चूल्हा सही नहीं जलता, शायद कुछ कचरा फंसा हुआ होगा, तो बस इसके बाद हम सभी लोगों ने डिनर भी कर लिया था। डिनर के जो बर्तन थे तो वह भी मैंने धुल लिए थे और जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं अभी साफ कर लूंगी। और मैं हमेशा रात में ही जो गैस चूल्हा है वह साफ कर लेती हूँ और किचन काउंटर को भी साफ कर लेती हूँ। तो इससे जो काम में तो आसानी होती ही है, साथ में जो किचन क्लीन होती है। तो सुबह जो चाय बनाते हैं, पानी गर्म करना होता है तो वह भी जल्दी हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा गैस पर कपड़ा मार दो और थोड़ा थोड़ा जो किचन काउंटर को भी कपड़े से हल्के से साफ कर लो, तो बस इतने में ही साफ हो जाता है। और इसके बाद फिर ये जो वीडियो है तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और संडे का वीडियो है। और आज मैं संडे के दिन काफ़ी लेट उठी थी और मैं लगभग 6:45 बजे उठी थी और काफ़ी देर हो गई थी। तो बस काम को मैं फटाफट मैनेज करने की कोशिश करूँगी ताकि टाइम से काम भी हो जाए और हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं रहती है, तो खाना भी बन जाए। तो बस सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर लूँगी। और जो बेड था तो बेड को मैंने अरेंज कर लिया है, बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह जो भी था तो सारा कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिया। और जो बेड था तो उसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती जा रही थी और साथ साथ में आज मेरी नज़र घड़ी पर भी थी, क्योंकि आज थोड़ी लेट उठे हैं, काफ़ी लेट उठी हूँ, तो इस वजह से काम की भी स्पीड बढ़ानी थी। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, चाय मैंने पहले ही बना ली थी और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और साथ में कर रही हूँ मैं खाने की भी तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं और लेट काफ़ी हो गया था और जो गैस चूल्हे तो वह भी नहीं जल रहे थे। तो बस अब जो सारा काम है तो बस मैं उसको भी करती जाऊंगी। और मैं आज सब्जी बना रही हूँ सहजन की फली। उसको सहजन की फली भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं और हमारे यहाँ इनको मुनगा भी बोलते हैं। और सारी जो फलियां थी तो उनको मैंने छील लिया था, छील कर काट लिया था और मसाले को भी मैं तैयार कर लूंगी। मसाले में मैंने डाला था प्याज, लहसुन, बस इतनी चीजें मैंने पीसी थी। मसाला पीस गया था, उसके बाद मैंने कुकर में तेल को गर्म होने के लिए रखा था। और जब भी मुझे लेट होता है और तब मैं कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ और अक्सर मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह पार्थ को जाना होता है, हस्बैंड को जाना होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कुकर का ही सुबह टाइम यूज़ करती हूँ। जीरे लहसुन भी भून गए थे, उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा हुआ था उसको भी मैं डाल दूंगी और मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी। और जब तक प्याज लहसुन थोड़े थोड़े भुन जाएंगे तो जो ड्राई मसाले हैं उनको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही डालूंगी नमक। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डाल लिया है और इसके बाद फिर इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जो सारे मसाले हैं तो उनको मैं धीमी आंच पर ही भूनूंगी। और जब तक मसाले भून रहेंगे तब तक मैं टमाटर भी काट लूंगी और साथ ही साथ कर लूंगी नाश्ते की भी तैयारी। और नाश्ते में बना रही हूँ मीठी वाली सेवइयाँ, और ये जो सेवइयाँ हैं यह सूजी की हैं। और जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं अक्सर चीज़ें देखकर ही लाती हूँ कि सूजी की हो, मैदा की ना हो। जैसे पास्ता और जो सेवइयाँ वगैरह तो मैं सूजी की ही लाती हूँ। और साथ में सेवइयाँ बनती जा रही थी और टमाटर मैंने काट लिया था, तो जो मसाला भून रहा था तो उसमें मैंने टमाटर को भी ऐड कर लिया है। और टमाटर जैसे ही भुन जाएगा तो जो मैंने सब्जी काटी है सहजन की फलियाँ तो उनको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी। और आलू भी जो मैंने काट लिया था तो आलू को भी डाल दूंगी। और हमारे यहाँ इनको मुनगा बोलते हैं, मुनगा की फलियाँ, और कहीं कहीं इनको सहजन की फलियाँ या ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। और ये आलू के साथ भी बनाई जाती हैं, अरहर की दाल के साथ भी बनाई जाती है और किसी किसी जगह ये कढ़ी के साथ भी बनाई जाती है। तो सबका जैसा टेस्ट होता है तो उस हिसाब से इसको बनाते हैं। और जो सब्जी थी तो वह भुनती हुई जा रही थी और जो मैंने सेवइयाँ बना रही थी तो वह भी बन गई थी। तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट को डाल दूंगी और सभी को दे दूंगी नाश्ता। पार्थ को भी नाश्ता दे दूंगी और खाना तो बन ही रहा है तो बस हस्बैंड को भी दे देंगे खाने के साथ। सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है और कुकर को मैंने बंद कर दिया है और
जैसे ही सीटी आ जाएगी एक तो तुरंत ही मैं प्रेशर निकाल दूंगी, जिससे कि जो सब्जी है तो वो ओवर कुक ना हो। इसके बाद मैंने सब्जी बन गई थी और हरा धनिया भी डाल दिया था और सब्जी ये काफ़ी टेस्टी लगती है और पार्थ की फेवरेट है। और आज हमारा जो लंच था तो लंच में था आलू और मुनगा की फलियों की सब्जी, रोटियां, अचार, सैलेड, पापड़, बस इतना ही हमारा आज का लंच था। इसके बाद जो बर्तन निकले हुए थे तो उन सभी को मैं धो लूंगी। तो बस नाश्ता के बर्तन है और हस्बैंड ने खाना खाया था तो बस इन सभी के ही बर्तन है। और हस्बैंड बोल रहे थे कि आज जो ननद के यहाँ पर शादी है उनके बेटे की, तो उसके लिए शॉपिंग के लिए जाना है। तो बड़े जो उनके भाई साहब है तो उन्होंने बोला था सभी लोग साथ में शॉपिंग जाएंगे। तो बस उसके लिए मैं जल्दी जल्दी काम करने लग गई थी और क्योंकि शॉपिंग भी जाना था तो उन्होंने बोला था जल्दी तैयार हो जाना। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना काम करती जाऊंगी और फिर मार्केट भी जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया था और जो किचन क्लीनिंग है तो वह भी मेरी होती जा रही थी। और किचन क्लीन तो डेली ही होती है और जब भी कुछ भी बनाते हैं थोड़ा सा तो किचन क्लीन तो खैर करनी ही होती है। और इसके बाद जो किचन के कपड़े हैं तो उनको भी मैं धुल कर रख दूंगी और ये भी शाम तक सूख जाएंगे। और कपड़े भी किचन के धो लिए थे और इसके बाद जो मैंने प्लांट लगाए थे तो उन प्लांटों में पानी भी मैं डाल दूंगी। और मैं इसमें पानी डाल रही थी तो जो स्टोन लगे हुए थे तो उसके ऊपर मिट्टी आ गई थी तो मैं फिर उनको भी साफ कर रही थी क्योंकि वे देखने में थोड़ा सा गंदे लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी साफ कर देते हैं। और जो प्लांट लगे हुए तो सभी में मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि इंडोर प्लांट है पर थोड़ी बहुत पानी की जरूरत तो इनको भी होती है। तो बस इनमें भी मैंने पानी डाल दिया था। और पानी डालने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नहाने के लिए गर्म पानी लगाया था तो उसको भी मैं बंद करने चली जाऊंगी। और नहाने के बाद मैं तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद मैंने बहुत वेट किया। हस्बैंड बोल रहे थे आप शॉपिंग आज नहीं जा रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो उसके बाद मैं शॉपिंग को नहीं गई। फिर मैं यहाँ पर पार्थ के साथ बैठी हूँ क्योंकि पार्थ के एग्जाम आने वाले तो उसकी प्रिपरेशन में कुछ कुछ हेल्प करवा रही हूँ और साथ में जो उसका जो पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल भी बना रही हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करे और जिससे उसकी एक प्रॉपर पढ़ाई हो और सारे सब्जेक्ट को टाइम भी दे पाए। तो बस इसी के लिए मैं पार्थ के साथ बैठी हूँ और उससे पूछती जा रही हूँ और बस मैंने टाइम टेबल भी सेट कर दिया था और उसी से मैं पूछती भी जा रही थी कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बस ये सब तो माँ बाप को ख्याल रखना ही होता है। और बच्चों के एग्जाम होते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भी एग्जाम हो रहे हैं और हमें भी थोड़ी सी उनकी एग्जाम की टेंशन तो खैर हो ही जाती है। और जो पार्थ का टाइम टेबल तो मैंने सेट कर दिया था और पार्थ से बोला था कि बस इसको अब डेली ही फॉलो करना है। तो वो बोल रहा था हाँ करूँगा, पर अभी तो मैं देखूंगी कि वह कितना फॉलो करता है। और थोड़ी बहुत मैंने इसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह देखी कि क्या कैसी इसकी पढ़ाई चल रही है। तो ये सब मेरा तो चलता ही रहता है क्योंकि अभी एग्जाम है तो बच्चों पर तो खैर ध्यान देते ही हैं। और सारा काम मेरा हो चुका था। पार्थ का जो टाइम टेबल था वह भी मैंने बना दिया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।